हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोगों के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। बोल रहे हैं कि जो भी हम आप लोगों को मैट्रिक्स दे रहे हैं यहाँ पर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है मुराद कि जब हम इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। तो अब हमें बताएं कि यहां जो इस मैट्रिक्स के अंदर एक अननोन है जो x गिवन है इस कंडीशन में, वो बताएं क्या होगा। तो भाई आसान सी बात है, हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो भाई क्या होगा, सिंपल सी बात है, 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 10x, उसके बाद क्या आएगा -5 6 क्या होगा 30। और ये किसके बराबर आएगा? ये तो हमें पता है ना 0 के बराबर आएगा, अभी तो बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस का 30 है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा प्लस का 30 हो जाएगा। यहां ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो पता है कोई मुश्किल काम इंशाल्लाह नहीं लगा। हमारे पास ये मैट्रिक्स था और बोल रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमें पता है कि जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। तो मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, 10x माइनस का 30 आया और मुझे पता है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 0 के बराबर ही आना है, तो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर भाई। अब हमें मालूम करना था x, तो ये माइनस का 30 था, इक्वल टू दूसरा जगह प्लस का 30 हो गया। यहाँ ये जो 10 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा डिवाइड होगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा 3 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। अब इसकी बारी, ये भी तो एक क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। तो 5 8 जा 40, फिर आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 4x, और ये किसके बराबर आएगा इसका डिटरमिनेंट 0 के। अब क्या होगा, हमें तो x चाहिए ना, तो ये माइनस क्या होता जाएगा क्या होगा प्लस का हो जाएगा। अब हमारे को x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 4 है इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा 40 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 और 4 की तरफ। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब इस पार्ट 3 के अंदर भी वही काम है। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हम इस 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। सिखा चुका हूं, मुश्किल बात तो होनी नहीं चाहिए। तो ये आ गया a, अब इसके ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। अब क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, वो 6 है, ले लिया। अब क्या होगा, इसकी रो को काटेंगे, इसके कॉलम को काटेंगे, तो कौन बचेगा -4 2x1। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या आएगा माइनस आएगा। अब पहली रो का सेकंड एलिमेंट आएगा, वो कौन है 3, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद फिर डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब इस एलिमेंट को लिया तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, तो कौन बचेगा 3 2 5 और ये आ गया 1। उसके बाद आएगा प्लस। अब पहली रो का थर्ड एलिमेंट कौन है 7, अब इसको ले लेंगे, अब वापस डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे। अब इसको लिया है तो इसकी रो को काट देंगे और इसके कॉलम को काट देंगे, कौन बचेगा 3 -4 5 और ये आ गया x। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब सिंपल सा काम करेंगे स्टूडेंट, ये सिर्फ अपनी जगह पर रहेगा और यहां पर इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो -4 1 जा ये हो जाएगा -4 और माइनस आता है बीच के अंदर। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, ये हो जाएगा 2x। उसके बाद क्या है माइनस का 3, फिर ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है।
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 3 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 10 होगा, उसके बाद प्लस ये आ गया 7, उसके बाद ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 3x होगा, फिर आएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा माइनस का 20, क्या होगा माइनस का 20 होगा। क्लियर है, इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 4 हो जाएगा 24, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 6 2 क्या हो जाएगा 12, और ये आ जाएगा x। उसके बाद अब यहां जाए तो देखिए -10 + 3 कितना हो जाएगा -7, तो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 7 3 क्या हो जाएगा 21। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा प्लस 7 3 21, और ये आ गया x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा 140। क्लियर, आसान सी बात थी। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। और आपको पता है ना ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता होता है कि डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं तो वो बराबर आता है 0 के। तो मतलब मैं इन सबके यहां पर क्या लिख सकता हूं 0। तो क्या हो जाएगा यहां देखिए, तो होगा क्या स्टूडेंट x वाली टर्म को देखें तो 21x में से माइनस करा हमने 12x को, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 9x। क्लियर है। अब इधर गौर फरमाएं, ये प्लस का 21 और ये माइनस का 24, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस का 24 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 140, तो क्या हो जाएगा 140 में से 3 माइनस कर देंगे बचेगा 137, तो ये आ जाएगा प्लस का 137। अब मुझे एक बात बताएं जरा, मुझे एक बात ये बताया स्टूडेंट, हमें क्या कर रहे हैं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का 137 इक्वल टू दूसरा क्या होगा माइनस का 137 इज इक्वल टू 9x। अब यहां तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 9 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इक्वल टू दूसरा क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 137 डिवाइडेड बाय 9। अब आप देख लीजिएगा, वैसे मेरे मुताबिक ये कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ पढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, और ये आखिरी पार्ट है वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहां पर भी वही काम है, ये मैट्रिक्स को मैंने बोला कि लेट ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट तो हम कब से ही मालूम कर रहे हैं, अब तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, हम ले लेंगे पहले एलिमेंट को, यह आ गया x, उसके बाद यहां आएगा डिटर्मिनेंट का सिंबल आएगा। अब यहां इसकी रो को काटेंगे, इसके कॉलम को काटेंगे, तो बचेगा -3, उसके बाद बचेगा 4, और यह आ गया -2, और यह आ गया -1। उसके बाद पहली रो का सेकंड एलिमेंट कौन है -2, लेकिन रुक जाए सब्र करें, पहले प्लस का उसके बाद आता है माइनस। अब वो एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट कौन है -2, तो यहां ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस का 2, उसके बाद आएगा डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब इस एलिमेंट को लिया तो इसकी रो को काट दे, इसके कॉलम को काट दे, तो कौन बचेगा 2 4x, और ये आ गया -1। अब पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन है 1, तो ये आएगा प्लस का 1, उसके बाद डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसको लिया तो इसकी रो को काट दे और इसके कॉलम को काट दे, तो कौन बचेगा 2 3x, और ये आ जाएगा -2। क्लियर, एक आसान सी बात थी भाई हमारे लिए। तो अभी अब आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 ही आना है, ये तो हमें कंफर्म पता है। तो ये आ गया x, अभी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 1 क्या होगा 3, उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद 4 2 8, तो माइनस का 8 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा प्लस का 8। इस बात को समझिएगा स्टूडेंट। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 है, ये आ गया 2, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि 2/2 का डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं।
प्लस माइनस, ये आ गया माइनस, 2 1 ये आ गया 2, उसके बाद माइनस आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, 4x होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आने वाला, कोई मसले वाली बात, सॉरी 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब इसके बाद आएगा माइनस, अब 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो माइनस का 3x होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3x। क्लियर है। अब थोड़ा सा और मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 कितने हो गए 11, और 11 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 11x। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 8x, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये आ गया 4, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं भाई। तो भाई देखो स्टूडेंट्स, 11 में से 8 गए, कितने बचे 3, तो ये आ जाएगा 3x। उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, और ये क्या है प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 3x ये हो जाएगा 6x, और ये माइनस का 8 है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा प्लस का 8। x मालूम करना है, तो ये जो 6 है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहां देखें 2 3 क्या हो जाएगा 6, 2 4 क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। और यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहां पर हमसे बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो देख लें। वो बोल रहे हैं फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बोल रहे हैं स्टूडेंट कि यहां जो हम लोग आप लोगों को मैट्रिक्स दे रहे हैं उनका एडजॉइंट हमें बता दें। अब मैंने बोला भाई लेट ए माना है इस मैट्रिक्स को। आपको पता है ये दोनों जो मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखे हैं, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स 2/2 के हैं। क्लियर। और 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सबसे ज्यादा आसान काम होता है। तो वो बेसिक लेक्चर में आपको बता चुका हूं, तो टेंशन अभी नहीं ली, फिर बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप करते क्या है स्टूडेंट, एडजॉइंट फाइंड करने में आपको करना क्या होता है, सिंपल सा काम। सबसे पहले सिंबल देख लें डिनोट करने का, ADJ लिखेंगे और ए मैट्रिक्स बोला है तो आ गया A। क्लियर। बराबर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या किसके बराबर आएगा, सुन लें। आप यहां पर मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर दें, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर दें। जो यहां है वहां कर दें और जो वहां है उसको यहां कर दें। और मेन डायगोनल के अबव और मेन डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है उन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। तो भाई देखिएगा होगा क्या, सिंपल सी बात है, 3 इधर आ जाएगा 2 उधर चले जाएगा, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। क्लियर है, पोजीशन चेंज हो गई। अब इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। ये माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, और उसके बाद ये प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4। और ये आ जाके हमारा काम होता है स्टूडेंट कंप्लीट। कितना आसान काम था, आप बोल रहे सर बहुत आसान है, लेकिन आसान अभी तक के लिए 3/3 काफी लंबा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी नहीं। चले भाई आगे देखते हैं इसकी बारी। तो अब इसका भी एडजॉइंट मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। तो 2 इधर आ जाएगा, आ गया भाई आगे, तो ये माइनस का 0.3 इधर आ जाएगा, आ गया। अरे भाई अब आगे क्या करें, इसको यहां इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो 0.5 प्लस के अंदर है तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया। तो इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरफ। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। तो यहां इस पार्ट 3 के अंदर स्टूडेंट अगर आप अब इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो इसका ऑर्डर है 3/3।
3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट। क्लियर है? तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस मैट्रिक्स को उतार लिया, लेट ए बोल दिया। आप ना बोलें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहां से मेन काम शुरू हो रहा है। आपको सवाल करना कैसे इसको, वो प्रॉपर तरीके से करना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए बराबर होता है किसके, कि आप उस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम कर लें। सही, मालूम करने के बाद अब जब उसके पुट कर देंगे उस मैट्रिक्स के अंदर और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। अब करना कैसे वो सुन लो स्टूडेंट। आपको सबसे पहले a11, a12, a13 सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम सारे कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। तो सबसे पहले किसको मालूम करेंगे, a11 को। a11 का मतलब क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट का कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स के अंदर पहली रो का पहला एलिमेंट कौन है, ये है। तो 4 का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं, तरीका बता चुका हूं। तो क्या होगा, -1 i प्लस जे। i प्लस जे कौन है, i कौन है 1, जे कौन है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट माइनर से। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनर। किसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर। 4 का माइनर कैसे निकालते हैं, तो भाई देखें 4 का निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 4 वाले की रो को हटा दें, इस 4 वाले के कॉलम को हटा दें। कौन बचेगा, 3, 2, 7, 5। क्लियर है, इंशाल्लाह बात समझ चुके होंगे। अगर आप यहां देखें तो -1 के ऊपर पावर इवन, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, और नेगेटिव हट गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आगे देखें 3 5 जाम 15 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, 7 2 जाम 14 आएगा, तो 15 - 14 = 1। तो मतलब a11 हमारे पास क्या आ गया, 1। मतलब पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, पहली रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर हमारे पास क्या आया, 1 आया। अब जल्दी जल्दी मालूम करेंगे स्टूडेंट, अब पुरानी बात हो गई, अब जल्दी जल्दी करेंगे। तो a12 मालूम कर लेते हैं। तो क्या होगा, -1, पावर क्या होती है i प्लस जे। i कौन है 1, j कौन है 2, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कोफैक्टर मालूम करने के लिए माइनर चाहिए होगा। माइनर कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लें। तो क्या करेंगे, इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, तो कौन बचेगा, 1 2 2 और ये आ गया 5। क्लियर है? तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, -1 के ऊपर पावर ऑड है तो माइनस साइन नहीं जाएगा, आ गया, और 1 5 से ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट लगा के करिएगा काम। 1 5 से क्या हो जाएगा 5, फिर आएगा -2 2 से क्या होगा 4। क्लियर? तो 5 - 4 क्या होगा 1, और माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1। इसी तरीके से a13 क्या आ जाएगा, a13 आ जाएगा -1। उसके बाद पावर क्या होगी, i प्लस जे। तो i कौन है 1 और j कौन है 3, तो 3 + 1 ये हो गया 4। उसके बाद इस एलिमेंट का निकाल ले, माइनर निकाल लेते हैं इस एलिमेंट का। तो ये वाले एलिमेंट की रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, कौन बचेगा 1 3 2 7, तो ये आ जाएगा 1 3 2 7। तो भाई देखें होगा क्या स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, -1 के ऊपर पावर क्या है इवन, तो नेगेटिव साइन को हटा देना, तो बाकी क्या बचा, इसको देखें 1 × 7 क्या होगा 7, फिर आएगा -2 3 2 से क्या हो जाएगा 6, 7 - 6 = 1। इसी तरीके से स्टूडेंट मुझे बताएं कि आप बोर हो गए, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बोर हो गए। तो भाई देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट करने नहीं चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, आते हैं तो मैं, लेकिन एक सवाल में, इस वाले सवाल में सारे कोफैक्टर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं सामने, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे ना। इंशाल्लाह जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका पार्ट दूसरा करेंगे, तो उस वक्त मैं डायरेक्ट निकालूंगा, 1 2 के निकाल के आपके सामने दिखाऊंगा, बाकी सबके आपके सामने खुद ही निकलवा दूंगा, सही ना। तो भाई देखो स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे को a21 का भी निकालना है, सबके निकालने हैं, फटाफट निकालते हैं। a21 का क्या हो जाएगा, तो भाई देखिए -1, उसकी पावर क्या होगी i प्लस जे। i कौन है 2, j कौन है 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। उसके बाद आएगा माइनर। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी रो को काटें, इसके कॉलम को काटें, तो बचेगा कौन 6 8 और ये क्या बचेगा 7
और ये आ गया 5। तो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 के ऊपर पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन नहीं जाएगा, आ गया। और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 30, फिर आएगा माइनस 7 8 से क्या होगा 56। तो भाई देखिए क्या हो जाएगा, 56 में से माइनस करेंगे 30 को तो ये हमारे पास बचेगा 26 और माइनस का 26 बचेगा तो ये माइनस ये वाला और ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस का 26, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 26। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हम लोगों को निकालना है a22 को। क्लियर। तो क्या हो जाएगा -1 के पावर लगानी i प्लस जे, i कौन है 2, j कौन है 2 तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब हम इसका माइनस निकालेंगे किसका 3 का। तो यहां क्या होगा, इसकी रो को हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा 4 8 2 और ये आ गया 5। तो भाई देखिए क्या आ जाएगा, -1 के ऊपर पावर क्या है इवन तो नेगेटिव साइन हट जाएगा तो बचेगा क्या 4 5 20 -8 2 16 20 -16 इज इक्वल टू 4। क्लियर। इसी तरीके से निकालेंगे a23 को तो क्या हो जाएगा -1 की पावर i प्लस जे होगी तो i कौन है 2, j कौन है 3 तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5। उसके बाद हम इस एलिमेंट का क्या निकालेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे तो बचेगा कौन 4 6 2 और ये आ गया 7। क्लियर। अब क्या करेंगे, -1 के ऊपर पावर क्या है और नेगेटिव साइन नहीं जाएगा, आ गया नेगेटिव साइन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 4 7 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 28। उसके बाद आएगा -6 उधर क्या हो जाएगा 12। तो उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास बचेगा 18। 28 में से जब -12 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 16। क्या बच जाएगा माइनस का 16 सॉरी प्लस का 16 हाँ सही माइनस का 16 बच जाएगा। क्लियर है। इंशाल्लाह बात आप लोग समझ गए होंगे। चले भाई अब क्या होगा, इधर आ जाए। आप बात करेंगे a31 की तो क्या हो जाएगा -1 उसकी पावर i प्लस जे, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे माइनर इस एलिमेंट का तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, कौन बचेगा 6 8 3 और ये आ गया 2। तो भाई देखें क्या होगा, -1 के ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव साइन हट जाएगा तो 6 2 क्या हो जाएगा 12, फिर आएगा माइनस 8 3 क्या होगा हमारे पास 24। सही है इंशाल्लाह क्लियर हो गई। 12 - 24 ये हमारे पास हो जाएगा -12। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे a32 को तो क्या हो जाएगा -1 की पावर i प्लस जे, i कौन है 3 j कौन है 2 तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब के बाद इसके बाद इस एलिमेंट का माइनस निकालेंगे तो इसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें तो कौन बचेगा 4 8 1 और ये बच गया 2। क्लियर। आगे देखें स्टूडेंट, -1 के ऊपर पावर और नेगेटिव साइन नहीं जाएगा, आ गया। उसके बाद 4 2 8 फिर -8 1 8 तो प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है a33 की, आखिरी है बस। तो भाई देखें -1 उसकी पावर i प्लस जे, i कौन है 3 j कौन है 3 तो क्या हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। आगे माइनस निकालेंगे इसका 5 का तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, कौन बचेगा 4 6 1 3 तो क्या हो जाएगा -1 की पावर इवन है तो माइनस साइन हट जाएगा तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 1 क्या हो जाएगा 6 तो 12 - 6 क्या होगा +6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम कर लिया। तो बस टाइम क्या रह गया, अब हम लिखेंगे हैंस। क्या लिखेंगे हैंस। इस तरीके से हमारे पास एडजॉइंट एक इसके बराबर आ जाएगा, हमने पहले शो करा चुके हैं स्टूडेंट्स इसके। तो a11 सबकी वैल्यू हमने निकाली है लाइन से, उसको यहां पुट करते हैं। सबसे पहले हमने a11 क्या निकाला 1 आ गया, उसके बाद क्या निकाला -1 आ गया, उसके बाद क्या है 1 फिर आ गया, उसके बाद क्या है 26 ये आ गया, उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया -16, उसके बाद आ गया -12 फिर आ गया 0, उसके बाद आ गया 6। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे,
तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये पहली रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 -1 और ये आ गया 1। दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 4 माइनस का 16। ये तीसरी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12 0 और ये आ गया 6। और यहां जाके हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया जो हमसे बोला गया था करने को कि हमें इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मालूम करना था, वो हमने कर दिया। यहां जाके इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 होता है स्टूडेंट कंप्लीट। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। अब यहां पर भी वही काम है स्टूडेंट्स, आप लोग सब जानते ही हैं। तो मैंने इसको उतारा, ए बोला, उसके बाद आगे देखा मैंने वी नो दैट के एडजॉइंट ए बराबर हुआ इसके। अब हमें क्या करना है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर मालूम करने हैं। सो वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स, a11 लेके सब कुछ मालूम करेंगे। क्लियर? तो वही वाला काम था, -1 लिखेंगे, उसके बाद पावर क्या आएगी i + j आएगी। तो 1 + 1 क्या हो गया 2 आ गया। उसके बाद इस पहले वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, कौन बचेगा आयोटा 1 1 और ये आ गया माइनस आयोटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा -1 के ऊपर पावर इवन तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आयोटा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट बराबर होता है -1 के और ये वाला आ गया -1। तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये आ गया इसका 0 कोफैक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, कौन बचा 1 प्लस का आयोटा 1 0 और ये आ गया माइनस आयोटा। और -1 के पावर क्या होती है i + j। i कौन है 1 2 j कौन है 2, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। क्या होगा पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा। उसके बाद 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आयोटा, ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद क्या आता है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट देखिए, तो यहां पर माइनस आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इसका -1 है उसका नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। आगे देखें स्टूडेंट क्या होगा, तो यहां देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया आयोटा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया आयोटा माइनस का 1, या आप बोल सकते हैं -1 प्लस आयोटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बारी, इसके ऊपर -1 की पावर क्या है इवन है, तो अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो पॉजिटिव आएगा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1 प्लस आयोटा, उसके बाद नेगेटिव साइन, आयोटा 0 था क्या होगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ ही गया कि किस तरीके से लेना है डिटरमिनेंट, वो आपको बता चुका हूं। तो अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए भाई -1 के ऊपर पावर क्या है ऑड है, और ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, आ गया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ये तो 0 ही रहेगा, ये आ गया 0। उसके बाद आ गया माइनस साइन। अब 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या होगा ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस का आयोटा। क्लियर है? अब आप मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट, गौर से सुनिएगा। ये नेगेटिव साइन आ गया, बिल्कुल आ गया, ब्रैकेट लगाएं, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आ गया आयोटा। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया आयोटा। तो हमारे पास ये कोफैक्टर आया 1 माइनस का आयोटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो -1 के ऊपर पावर इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो बस इसको निकाल लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आयोटा, ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा। और आपको पता है इसके बाद आता है माइनस, उसके बाद 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, वो तो 0 है, तो इस वजह से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा, कोफैक्टर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर -1 के ऊपर पावर क्या है 5,
पावर ऑड है, और जब पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 1, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1। आगे बढ़ते हैं, -1 के ऊपर पावर इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 1 0, फिर आएगा माइनस, उसके बाद ब्रैकेट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा आयोटा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस आयोटा, आयोटा का क्या होगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, माइनस प्लस क्या होगा माइनस आयोटा, आयोटा आ जाएगा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, चलिए मैं आपको आसान जबान में समझाऊं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के। क्लियर? तो हमारे पास का कोफैक्टर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा -1। आगे बढ़ते हैं, -1 के ऊपर पावर और नेगेटिव साइन हट जाएगा, सॉरी नेगेटिव साइन आएगा, उसके बाद ब्रैकेट, अब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रुक जाए एक सेकंड के लिए, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, जस्ट वेट अ मिनट। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा, उसके बाद आएगा 1 प्लस का आयोटा। क्लियर है? चले भाई, अब स्टूडेंट थोड़ी सी एक लंबी कहानी होगी, वो सुन ले जरा क्या होगा, यहाँ करवा रहा हूं देखिए हम, क्योंकि वहां जगह नहीं है इतनी। तो क्या होगा देखिए माइनस, और ये आ गया ब्रैकेट, ये आ गया 1, उसके बाद आ गया माइनस। अब आप यहाँ देखें तो a माइनस बी a प्लस बी ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, a कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस b का स्क्वायर, b कौन है आयोटा, तो ये आ गया आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? इंशाल्लाह इतनी सी बात आपको को क्लियर हो गई। आगे देखें तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 1 माइनस का आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। क्लियर? अब 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर +1। इतनी लंबी कहानी मुझे वहां करनी नहीं थी क्योंकि जगह नहीं थी। चलें अब आता है स्टूडेंट आखिरी देख लेते हैं, कोफैक्टर क्या आएगा -1 के ऊपर पावर इवन, नेगेटिव साइन हटा दें, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा आयोटा, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे हैंस, प्लस से लिख देता हूं, क्या लिखेंगे हैंस, एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा एडजॉइंट ए हमारे पास आएगा, देखिए भाई a11 क्या आया था, लिखते जाए बस, अब 0 आया था, उसके बाद क्या आया था माइनस, कहां गया ये रहा आयोटा -1 या -1 प्लस का आयोटा लिख दें, उसके बाद क्या आया था 1 प्लस आयोटा लिख दिया, उसके बाद 1 माइनस आयोटा, उसके बाद क्या है माइनस का आयोटा, उसके बाद क्या है माइनस का 1, उसके बाद क्या है माइनस का 1 प्लस का आयोटा लिख दें, या माइनस का आयोटा माइनस का 1 लिख दें, कोई मतलब वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1, और उसके बाद आ गया आयोटा। तो ये तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास अभी एडजॉइंट ए नहीं आया है, अब इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं फटाफट स्टूडेंट। तो ट्रांसपोज लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, रो को कॉलम में कर देंगे तो ये हो जाएगा, पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा ये आ गया। अब सेकेंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा माइनस का 1। इस तीसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस का आयोटा माइनस का 1 और ये आ गया आयोटा। यहां जाके स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को भी कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। अब इसका आखिरी पार्ट है उसको करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। सो यहां स्टूडेंट्स अब आ चुका है आप लोगों के सामने आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। क्लियर है? इंशाल्लाह बात को समझ चुके होंगे आप लोग। तो अब इसके अंदर स्टूडेंट करना क्या है, तो सिंपल सी वही वाली बात जो काम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, एडजॉइंट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें इस मैट्रिक्स के ऊपर तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना बहुत आसान होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं अपनी बेसिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था। क्लियर है? तो बताइए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करने पर आप क्या करेंगे, सिर्फ जो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं का कोफैक्टर मालूम करेंगे। तो मैं यहां लिख दिया लेट ए हमारे पास ये आ गया।
और वी नो दैट कि एडजॉइंट हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। क्लियर है? सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का आप लोगों को कोफैक्टर निकालना है, मतलब a11, a22 और a33 का कोफैक्टर निकालना है। तो निकाल लेते हैं भाई। तो भाई देखिए क्या होगा, -1 आएगा, उसके ऊपर पावर क्या आएगा, 1 + 1 क्या होगा 2, उसके बाद माइनस निकालेंगे। माइनस देखें 5 क्या कॉलम को हटा दें, रो को हटा दें, कौन बचेगा 6 0 0 7। क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 के ऊपर पावर इवन, तो -1 हट जाएगा, 6 7 से क्या हो जाएगा 42। क्लियर? क्योंकि आपको पता है -0 0 तो 0 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो -1 उसकी पावर 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद अब ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये रो हटा दें, ये कॉलम हटा दें, तो कौन बचेगा 5 0, उसके बाद आएगा 0 और ये आ गया 7। तो क्या हो जाएगा 5 7 जा, क्योंकि देखिए -1 के पावर इवन और पावर इवन नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर देंगे, तो 5 7 जा 21 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद -1 के पावर i + j, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद इसका माइनस मालूम कर लेते हैं, तो क्या होगा 7 को लिया है तो इसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, तो कौन बचेगा 5 0 0 6। तो क्या हो जाएगा -1 के ऊपर पावर इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने मालूम कर लिए कोफैक्टर्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स के। और एक और बात, छोटी सी बात बतानी है कि अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जो आंसर आया बिल्कुल सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो बुक में आंसर लिखा हुआ है उसके अंदर यहाँ गलती से -1 लिख दिया, जिस वजह से गलती है उसके अंदर। जो मैंने आपको करवाया है वो बिल्कुल सही है। ये जो आंसर हमारे पास आया था ये 100% क्या है, करेक्ट है। बुक में गलती से -1 लिख दिया उन्होंने। चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट फटाफट हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम पूरा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हैंस एडजॉइंट ए बराबर किसके आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट a11 हमारे पास क्या आया है 42, तो ये आ गया 42। a22 हमारे पास क्या आया है 21, ये आ गया 21। और a33 हमारे पास क्या आया 30, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो भाई देखिए आपको एक और बात आपको बता चुका हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो मतलब इसका ट्रांसपोज भी यही होगा 42 0 0 0 21 0 0 0 30, यही इसका ट्रांसपोज भी होगा। और यहां जाके हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 के भी कर लिया। आज की वीडियो यही एंड करता हूं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।